तो दोस्तों टीजीवी हिंदी में आपका स्वागत है। टीजीवी हिंदी आपके बेहतर भविष्य के लिए। और मैं हूं नवीन समला, द गाइडिंग वॉइस प्लेटफॉर्म का फाउंडर एंड चीफ होस्ट यानी व्यवस्थापक और मुख्य मेजबान। और मैं हूं पायल मित्तल, टीजीवी हिंदी में आपकी को होस्ट। और द गाइडिंग वॉइस हिंदी के माध्यम से भी हम इस दुनिया को कुछ बेहतर बनाना चाहते हैं। हम महत्वपूर्ण बातों पर बातें करते हैं जिससे कि आपके जीवन और करियर को कुछ बेहतर बना सके। वंडरफुल। और पायल, आपके हाथ में कॉफी मग नहीं है? हमने इसके ये बारे में है कॉफी मग। अच्छा, परफेक्ट। मुझे तो वो बहुत अच्छा लगा। आई थिंक यू स्टार्टेड नॉट यूजिंग पेपर कप्स और प्लास्टिक वाटर बॉटल्स भी आप यूज करना मना कर दिया ना, सो दैट इज सो गुड, राइट? सो आज क्या बात करेंगे? आई थिंक यू वांटेड टू टॉक अबाउट दिस पेपर कप्स, प्लास्टिक वाटर बॉटल्स एटसेट्रा, राइट? शैल वी गो अहेड विद दैट टॉपिक? जरूर नवीन, बिल्कुल से। तो आज एक महत्वपूर्ण बात के बारे में बात करेंगे। हम इस तरह से कैसे रह सकते हैं जो हमारे प्लैनेट को बचाए। हमारी पृथ्वी, हमारी अर्थ बहुत ज्यादा एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स का सामना कर रही है। इसलिए हमें ऐसे काम करने होंगे जो हमारे इस प्रभाव को कम करे और हमारे नेचुरल रिसोर्सेज की रक्षा करे। सस्टेनेबल लिविंग, या जिसको हम सतत जीवन शैली बोलते हैं, एक फैंसी शब्द नहीं है। ये जीवन का एक तरीका है, एक लाइफस्टाइल है जो वास्तव में बदलाव ला सकता है। एंड आज हम उन व्यवहारिक चीजों पर नजर डालेंगे जो आप घर, ऑफिस में कर सकते हैं। कुछ प्रेरक कहानियां भी साझा करेंगे ताकि हमें कुछ मोटिवेशन मिल सके। और चर्चा करेंगे कि आप स्थिरता के लिए ग्लोबल मूवमेंट ऑफ सस्टेनेबिलिटी में कैसे शामिल हो सकते हैं। राइट। और पायल, मैंने आपको बताया था ना, लाइक मैं ऑफिस में सीएसआरडी के ऊपर काम कर रहा हूँ, कॉर्पोरेट सस्टेनेबल रिपोर्टिंग डायरेक्टिव। और वो रिपोर्ट देखने के बाद और उसका रिक्वायरमेंट देखने के बाद मुझे ये पता लगा कि ये सतत जीवन यानी सस्टेनेबल लिविंग अब अच्छा नहीं है बल्कि जरूरी है, विच मीन्स इट इज नो लॉन्गर ए नाइस टू हैव बट ए मस्ट हैव। और पायल, हमारी पीढ़ी, हमारे जनरेशन और हमारी पिछली पीढ़ी और प्रीवियस जनरेशन जो है उन पर्यावरण को काफी नुकसान पहुंचा चुकी है। और ये हाई टाइम है कि हम धरती माँ की रक्षा के लिए कुछ करें और इसे आने वाले पीढ़ियों मतलब फ्यूचर जनरेशंस के लिए रहने योग्य बनाए, विच मीन्स वी हैव टू मेक इट लिवेबल टू फ्यूचर जनरेशंस एज वेल। तो पायल, हम बिजली से शुरू करते हैं। एंड यू नो, आई वांट टू आस्क वन बेसिक क्वेश्चन। आपको पता है क्या एक एवरेज हाउस होल्ड कितना इलेक्ट्रिसिटी यूज या कंज्यूम करते हैं भारत देश में? मैं जानती थी कि ये क्वेश्चन आने वाला है, और तो हमारी पिछली बातचीत के बेसिस पे ना आपकी बार मैं बेहतर ढंग से तैयार हूँ नवीन। सो आई हैव रिसर्च्ड ऑन दिस। मैं आपको बताती हूँ, भारत में एवरेज बिजली की जो खपत होती है, वी विल बाइफरकेट इट। गांव में 50 से 100 यूनिट्स, 50 से 100 यूनिट्स। कस्बों में 100 to 200 यूनिट्स। शहर में 200 से 400, और महानगर विच आर मेट्रोपॉलिटन सिटीज इज 400 to 800 यूनिट्स। लेकिन हम इलेक्ट्रॉनिक्स की सस्ती कीमतों के कारण रूरल एरियाज एंड छोटे शहरों में भी लोगों की जो इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन है, उसमें हम रेगुलर कांस्टेंट अपग्रेड देख रहे हैं। उसका जो ग्राफ है वो ऊपर जाते जा रहा है। और पायल, ये तो सामान्य कंजम्पशन है, लेकिन क्या आपको लगता है कि इसका पूरी तरह से उपयोग किया जाता है या लोग बिजली की बर्बाद कर रहे हैं, मतलब वेस्ट कर रहे हैं क्या? बिजली की बर्बादी, व्हाट डू यू थिंक इट इज? लेट मी टेल यू वन सिंपल एग्जांपल। आप ईमानदारी से बताइए कि आप या आपके परिवार के सदस्य कमरे से बाहर निकलते समय लाइट और पंखे बंद कर देते हैं? डू दे रियली स्विच ऑफ लाइट्स एंड फैन व्हेन स्टेपिंग आउट ऑफ द रूम? और कितने इंस्टेंसेस में हम ये लाइट बंद करना भूल जाते हैं? एंड लाइट रूम्स में नहीं मगर बालकनीज में और जो आउटर कॉरिडोर्स में रहते हैं ना, वो भी हम भूल जाते हैं ना। ये तो बिल्कुल समझ आता है, और बहुत पते की बात करिए नवीन यहाँ पर। ऑल्सो हम क्यों भूल जाते हैं कि इसके साथ मैं ऐड करना चाहूंगी, हाई एनर्जी कंजम्पशन वाले एसी, गीजर, वाटर हीटर भी तो होते हैं हमारे घरों में। मेरे हिसाब में, लाइक मेरी राय में, ये रियल कंजम्पशन जो वास्तविक खपत है ना, वो तो 50 to 60% होता है और बाकी का 40 to 50% तो बर्बादी ही हो सकते हैं।
नाउ पायल, आप बताइए, आप लाइक व्हाट कैन पीपल डू एट होम टू सेव एनर्जी, मतलब ऊर्जा बचाने और पर्यावरण की मदद करने के लिए लोग घर पर क्या कर सकते हैं? बहुत बढ़िया सवाल है नवीन। और सबसे पहले तो मैं ये कहूंगी कि आप एनर्जी कंजम्पशन के लिए माइंडफुल रहिए, सचेत रहकर बिजली को यूज करिए और उसके बर्बादी को रोकिए या कम करिए। एटलीस्ट कम तो कर ही सकते हैं, अगर हम पूरी तरह से रोक नहीं सकते, बिकॉज आजकल सभी डिवाइसेस इलेक्ट्रिसिटी पे चलते हैं मेजर। और शायद उसके लिए क्या हम यूज कर सकते हैं कि उन सभी इलेक्ट्रिक डिवाइस को बंद कर देना जो कि यूज में नहीं। इट इज इमीडिएट थिंग दैट यू कैन। राइट। कमरे से बाहर निकलते टाइम लाइट, पंखे, एसी बंद कर दें। या हाँ। प्लीज गो अहेड, आई या लाइक मे टू बी। लिसन फ्रॉम यू आल्सो। हाँ हाँ, मैं भी दो तीन पॉइंट ऐड करता हूँ इधर पायल। ये अगर जिन जगहों पर प्राकृतिक रोशनी, मतलब ये नेचुरल लाइट पर भरोसा करना, जहाँ प्रावधान है ताकि हमें रोशनी चालू ना करनी पड़े। विच मीन्स फॉर एग्जाम्पल, ये स्टूडियो रूम है ना, मैं ये रूम में आर्टिफिशियल लाइट्स यूज नहीं करता हूँ व्हेन आई एम नॉट इन रिकॉर्डिंग, मगर ये रिकॉर्डिंग के लिए अच्छा लाइटिंग होने के लिए जस्ट आई टर्न इट ऑन, मगर आई यूज इट ओनली व्हेन इट इज रियली डार्क, राइट? सो दैट इज वन पॉइंट। और मुझे दूसरा चीज ये याद आती है कि टीवी को स्टैंड बाय मोड पर रखना। हमें लगता है कि वह एक छोटी रोशनी है, लेकिन वे बिजली की भी यूज करते हैं, लाइक दो इट इज नेग्लिजिबल, इट यूजेस सम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। और उसके अलावा अगर वाईफाई राउटर देखे तो वो तो 24/7 चालू है। हम इसे रात के समय बंद क्यों नहीं कर सकते, और जागते ही इसे चालू क्यों नहीं कर सकते? आई ऑलवेज वंडर व्हाई कांट बी टर्न इट ऑफ एट द नाइट टाइम, एंड हम सुबह उठते ही उनको ऑन कर सकते हैं ना। सो दीज आर कपल ऑफ पॉइंट्स व्हिच आई वांट टू शेयर। सो डू यू थिंक आर वी लेजी? डेफिनेटली वी आर लेजी, और हम तो इलेक्ट्रिसिटी को टेक इट फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं, बिकॉज एज लॉन्ग एज एक्चुअली इट इज सर्विंग आवर पर्पस, हम सोचते हैं कि अरे ये तो मिल रहा है, वी आर पेइंग एंड वी आर गेटिंग इट, बट माइंडसेट का चेंज भी होना चाहिए, राइट? और या इसके साथ में मैं वही वही चीज, लाइक व्हाट यू सेड इज वाईफाई राउटर। और वो यूज किसके लिए आता है? हर घर में कम से कम एक लैपटॉप तो है ही। इनफैक्ट सही, एक नहीं, आज तो जितने जने हैं उतने जितने घर में लोग हैं उतने लैपटॉप होते हैं। राइट। और मैंने बहुत बार देखा है कि लैपटॉप को लोग ना डेस्कटॉप की तरह यूज करते हैं, हर टाइम पावर देते रहते हैं ऐसे जैसे उसको भूख लगती रहती है। समटाइम्स आई वंडर व्हाई। लेकिन आई टेल यू, लैपटॉप को ना सेल फोन के जैसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप राइट। इसे पूरा 100% चार्ज करें और चार्जर को डिस्कनेक्ट कर, और यदि हम ऐसा करते हैं तो बिजली भी बचाते हैं और हमारी जो बैटरी कंजम्पशन है, बैटरी यूसेज है, वो भी बेटर होती और उसका बैटरी है। लाइफ भी और बढ़ेगा, लाइक इफ यू स्टॉप यस, चार्जिंग इट फॉर ए व्हाइल, राइट? और यस एक्चुअली। एंड क्या होता है कि शायद जब हम बैटरी मतलब इस तरीके से यूज करते हैं तो उसका जो लाइफ होता है वो भी कम हो जाता है। एंड व्हाट वी कैन यूज फॉर 4 years 5 years just get down to 2 years or 3 years, and we have to change. That's not a good idea of changing such electric devices very soon, I think so. करेक्ट। एक चीज और है नवीन, मैं बात करना चाहूंगी। हमारे घरों में हम्म। खराब तारे और स्विचेस लोग जब तक बिजली का झटका नहीं खा जाते उनको ठीक नहीं करते। आई डोंट नो व्हाई दे वांट टू प्ले विद देयर लाइफ। और उसके अलावा उनको चीज समझ आनी चाहिए, विद दे आर नॉट ओनली रिस्की फॉर देयर लाइफ बट ऑल्सो फॉर एनर्जी कंजम्पशन। राइट। सही। तो क्या लगता है, अभी जैसे मैंने बोला, लोग आलसी हो गए हैं कि हम लोग उठ के सुबह बट स्विचेस खोल नहीं सकते, या मतलब उन्हें टाइम ही नहीं मिलता है ये सब करने का। जैसे एक टपकते हुए नल को ठीक करने में बहुत देर लगा देते हैं। तो हम इस तथ्य को नजरअंदाज कर देते हैं कि कंज्यूम करती हैं जो ये फॉल्टी वायर्स होती हैं। तो इसीलिए तो कहा गया ना, स्टिच इन टाइम सेव्स नाइन। तो बेटर होता है कि अगर कुछ इस तरीके की प्रॉब्लम आ रही है तो उसको हाथ के हाथ ठीक कर लिया जाए। राइट। बट वी आई डोंट नो फॉर व्हाट रीजन वी इग्नोर, बट दिस इज वन ऑफ द मेजर रीजन जो कि हमारी एनर्जी कंजम्पशन को बढ़ाता है। फॉल्टी वायर्स एंड स्विचेस जो कि ठीक कर दिए जाने चाहिए। और एक चीज मैं और बोलना चाहूंगी, ऐड करना चाहूंगी। ठीक है। फैंसी लिविंग, हम्म। फैंसी लिविंग एक कारण बन गया है जिसकी वजह से बहुत सारी लाइट्स आपने देखा होगा, कोई कोई घर में फॉल सीलिंग्स, डिजाइनर लैम्प, स्ट्रिप लाइट्स, झूमर, चैंडलियर्स, माय गॉड व्हाट नॉट। तो डू वी एक्चुअली नीड देम? क्या हम मतलब महलों में रह
मुझे कभी कभी फील आता है व्हेन यू पुट ऑल दिस, यार फिर तो राजा वाली फीलिंग आनी चाहिए, ऐसा होना चाहिए। बट एक्चुअली में हमको अपनी एक्चुअल रिक्वायरमेंट का पता लगा करके उसके अकॉर्डिंगली प्लानिंग करनी चाहिए, और जिसकी बहुत ज्यादा जरूरत है। और बात करते हुए मुझे एक चीज और याद आ रही है, कुछ घरों में इनकैंडेसेंट लाइट, जो हम्म। पुराने टाइम वाले बल्ब होते थे अच्छा। ना, वो अभी भी यूज होते हैं। लेकिन पीपल फेल टू अंडरस्टैंड द लिमिट ऑफ व्हाट विच एक्चुअली दे शुड यूज, व्हाट WATT आई एम टॉकिंग अबाउट, किस राइट। वॉट क्षमता की उनको बल्ब यूज करना चाहिए। हम वेटेज जो हमारी होती है उसको इग्नोर कर देते हैं, हम वॉट को इग्नोर कर देते हैं, और हमेशा ब्राइटर एम्बियंस की तलाश में रहते हैं कि भाई सब कुछ एकदम नेचुरल लाइट को इग्नोर कर देते हैं, और फिर घर में हमको ब्राइटर ब्राइटर चाहिए। इतना बड़ा सन है उसको इग्नोर कर देते हैं और घर में हमें ब्राइटर चाहिए। तो उसकी वजह से क्या करते हैं, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ रूम साइज, पीपल ऑफ फॉर जो हाई वोल्टेज बल्ब होते हैं उनको यूज करते हैं। 10 बाय 10 के रूम के लिए 60 वॉट बल्ब जो कि इनफ होगा, वहां पर 100 वॉट का बल्ब। राइट। तो दीज आर सम थिंग्स दैट आई, मैंने बहुत कुछ ऐड किया है इस चीज के लिए। और मैं एक बात और ऐड करती हूँ, ना सिर्फ बल्ब बट ट्यूबलाइट का भी जो हम लोग यूज कर रहे हैं हम्म। उसको भी चेक करने की जरूरत है कि बट फैंसी नहीं, बट व्हाट इज नेसेसरी, किस वॉट की हमें जरूरत है, कितने वॉट की हमें ट्यूबलाइट चाहिए, वो हैज टू बी टेकन इन कंसिडरेशन। और पायल में एक साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट लाना चाहता हूँ। लाइट वाज इन्वेंटेड टू फाइट डार्कनेस, मगर आज के जमाने में वी आर सीइंग टू मेनी लाइट्स और उतना कंजम्पशन बढ़ते ही जा रहे हैं। ऐसा हुआ कि ये अर्बनाइजेशन के रूप में ऑल सिटीज एंड टाउन्स आर कंज्यूमिंग टू मच ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, मगर हम रूरल एरियाज में देखें तो कई ऐसे विलेजेस भी है जिसमें इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन ही नहीं है। राइट, सो देयर इज प्योर इम्बैलेंस। आपको क्या लगता है इम्बैलेंस के बारे में? एब्सोल्युटली, कि मतलब ऐसा हो जाता है कि अंधेरा दूर करने की जरूरत थी और उसी ने अंधेरा कर दिया, मुझे तो ऐसा फील होता है सच्ची में। एंड दिस इज रियली आयरनी इन टुडेज वर्ल्ड। और ये वास्तव में केवल बिजली बल्कि पानी और अन्य प्राकृतिक संसाधनों पर भी लागू होता है, विच मीन्स दिस सिचुएशन इज नॉट जस्ट फॉर इलेक्ट्रिसिटी। वाटर नेचुरल रिसोर्सेज जब भी है ना, वहां पे भी डिस्पैरिटी है, जहाँ पे अधिक कंजम्पशन हो रहा है और कुछ एरियाज में कंजम्पशन भी नहीं है और उसका सोर्स भी नहीं रह रहा है। एब्सोल्युटली, सच अ आयरनी टू सी एक्चुअली, कि ऐसा टू वर्ल्ड्स वाली सिचुएशन हो जाती है, जबकि डिस्ट्रीब्यूशन शुड बी इक्वल बिकॉज वी ऑल आर इक्वल। बट कहीं पे इतना ज्यादा है कि कहीं पे कहीं के लिए कुछ नहीं बचता। तो दिस इज काइंड ऑफ एन अलार्मिंग सिचुएशन आई वुड से। सो राइट। नवीन, मतलब अभी हमने जो बातें करी है ना, इट मेक्स मी वरिड। मुझे इस बात की चिंता होती है कि अगले कुछ सालों में दुनिया का क्या होने वाला है, एक्चुअली में क्या होने वाला है। क्या हमारी जो नेक्स्ट जनरेशन है, दे विल बी लेफ्ट आउट विद नो रिसोर्सेज? क्योंकि जिस तरीके से हम डिप्लीट कर रहे हैं अभी रिसोर्सेज को, क्या होगा, क्या मतलब उसका क्या, हाउ कैन वी डील विद दिस सिचुएशन, हम इससे कैसे निपट सकते हैं, क्या क्या रास्ता है, आपको क्या लगता है? राइट। सी, पहला बात हम ये याद रखते हैं कि वी हैव टू बी माइंडफुल अबाउट इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन, बिजली के उपयोग के प्रति सचेत रहना, विच मीन्स हम एक काम कर सकते हैं, छोटा काम, लाइक अगर हर महीने का पावर बिल्स एक बाजू को रख के, एनीवेज वी हैंग इट समवेयर, राइट, एक बार मॉनिटर कर सकते हैं, लाइक लास्ट मंथ कितने कंज्यूम किए थे और ये महीने कितने कंज्यूम किया है। हम अगर उसमें कुछ पैटर्न्स या ट्रेंड्स देख रहे हैं कि योर इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन इज रेजिंग, हम अपने आप को खुद को चैलेंज कर रहे हैं कि हे, कैन आई रिड्यूस माय इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन नेक्स्ट मंथ, राइट, वो एक टिप है। और उसके अलावा हम सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमारे बच्चों को बिजली का मूल्य सिखाएं और उन्हें इसकी न्यूनतम खपत मीन्स मिनिमल यूज के बारे में शिक्षित करना, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। एंड पायल, मैं हर रोज अपनी बेटियों के पीछे पड़ता रहता हूँ कि उन्हें अवांछित लाइटें और पंखे आदि बंद करने के लिए कहता हूँ। आई एम ऑलवेज बिहाइंड देम, आस्किंग देम प्लीज टर्न ऑफ इलेक्ट्रिसिटी डिवाइसेस, ऑल अप्लायंसेस जो भी यूज में नहीं है वो टर्न ऑफ करना चाहिए। एंड द मोमेंट यू आर स्टेपिंग आउट, मेक श्योर यू आर टर्निंग इट ऑफ। ग्रेट लर्निंग, आई वुड से नवीन, दैट यू आर टीचिंग देम एक्चुअली। तो ना सिर्फ वो अपने लिए कुछ चीजें बचा पाएंगे बल्कि आपके बहुत जरूरी है। और आई वुड से कि इस चीज के लिए इज आर चाइल्ड पुलिस एट होम, और वो
हमको ना डिवाइस बंद करने की याद दिलाता रहता है एवरी टाइम यू स्टेप आउट। इधर हमको बोलेगा कि आप पंखा बंद कीजिए, नहीं तो वो खुद जाके करता है। एंड मेक श्योर कि जो अनवांटेड डिवाइसेस हैं हम्म। को स्विच ऑफ करके रखें। दिस इज समथिंग दैट आई फील ब्लेस्ड, एंड अच्छा लगता है जब बच्चे इस चीज को लेकर के अवेयर होते हैं और उनमें अवेयरनेस आती है। तो इट फील्स गुड कि हाँ चलिए शायद हमारा फ्यूचर थोड़ा सिक्योर्ड हैंड्स में है, एंड दे शुड लर्न एंड दे शुड गो लाइक दिस मोर। और अच्छा लगता है। चलिए हम अगले स्तर पर जाते हैं, और मैं इसमें ऐड करना चाहूंगी एक बार कि हम सोलर पैनल्स भी तो लगा सकते हैं। पायल, मैंने बोला था ना, राइट, आई परचेज्ड ए विला, एक 3 साल के पहले मैं विला कर लिया था। एंड ओके। वो टाइम पे मैं बहुत एक्सप्लोर किया ये सोलर रूफटॉप इंस्टॉलेशन हाँ। करने के लिए, सोलर पैनल रूफटॉप पे इंस्टॉल करने के लिए। मगर मेरा रिसर्च में, मेरे शोध में ये फाइंड आउट किया कि दैट इज वेरी एक्सपेंसिव। अगर एक 3 किलोवाट का सोलर पैनल इंस्टॉलेशन करना है तो लगभग 2 से 3 लाख का खर्च आ रहा था। एंड आई वाज थिंकिंग लाइक कॉस्ट रिकवरी कम से कम 5 से 10 साल लगेगा, राइट, शुड आई रियली गो फॉर इट करके मुझे मन में आया था, राइट। और हम इसके पहले 5-6 साल के पहले देखे तो गवर्नमेंट बहुत सारा इंसेंटिव्स और सब्सिडीज दिया था, बट नाउ दो सब्सिडीज हैव कम डाउन, इसलिए ये इतना इंकरेजिंग नहीं है, राइट। सो व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? नवीन, तो मैं बोलूंगी कि मैं गुजरात में बैठी हूँ, एंड गुजरात में हाल थोड़े से अलग हैं। अच्छा। एंड यहाँ पर मैंने बहुत सारी बिल्डिंग्स देखी हैं जिन पर सोलर सोलर पैनल लगे हुए हैं। सरकार की एक बहुत बड़ी स्कीम है गुजरात योजना करके, विच हैज क्रिएटेड गुजरात में सबसे बड़े सोलर पार्क को भी बनाया गया, राइट, राइट, राइट। गुजरात सोलर पार्क के नाम से, विच इज इंडियाज बिगेस्ट सोलर पार्क। Ahmedabad is the solar city in Gujarat. वाह। So yes, these are some really facts and figures I would say कि जो अच्छा लगता है, और शायद गुजरात मॉडल जिसको कहा गया है, अगर हम कुछ चीजें जो हर स्टेट की अच्छी हैं अपना सकें और थ्रू आउट उसको इम्प्लीमेंट कर सके तो बहुत अच्छा रहेगा। और आई फील पर्सनली कि लोगों को जो ये सोलर पैनल्स की इंस्टॉलेशन है उसके बेनिफिट्स के बारे में समझना होगा कि आज के टाइम में क्यों नेचुरल रिसोर्सेज को यूज करना बहुत जरूरी है इन रिस्पेक्ट टू हमारे जो दूसरे रिसोर्सेज हैं उनको बचाने के। दैट्स राइट। और पायल, मुझे ऐसा लगता है कि ये जो भी मॉडल गुजरात गवर्नमेंट में इम्प्लीमेंट कर रहा है वो बहुत प्रोत्साहक है, लाइक बिकॉज मे बी इट इज सो कंपेलिंग एंड एनकरेजिंग टू पीपल बिकॉज ऑफ सब्सिडीज ऑफर्ड एंड ऑल। वो तो जानना अच्छा लगता है। और मैं ये भी मानता हूँ कि अगर डिमांड और सप्लाई इंक्रीज हुआ तो वो प्राइस भी कम हो सकता है, उनका कीमत कम हो सकती है। और मैं होप करता हूँ कि गवर्नमेंट विल कम अप विद सम कंपेलिंग ऑफर्स जिसके वजह से लोगों सोलर पावर की तरफ जा सकते हैं, एंड दे कैन एक्चुअली स्टार्ट अडेप्टिंग एंड इंस्टॉलिंग सोलर पैनल्स, राइट। बिल्कुल। और मैं ये बताना चाहूंगी कि हमारी जो गवर्नमेंट है वो बहुत सारी सिटीजन फ्रेंडली जो स्कीम्स होती हैं वो लाती है, और उससे हमारे सिटीजन्स को बेनिफिट भी होता है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि कितने लोग उसके बारे में जानते हैं। सही है, सही है, दैट मेक्स सेंस पायल। एंड मैं तो यहाँ पे ऑडियंस को रिक्वेस्ट करता हूँ, जो भी एपिसोड सुन रहे हैं नहीं तो देख रहे हैं, अगर उनको इंडिया में सोलर पैनल इंस्टॉलेशन के बारे में कुछ स्कीम डिटेल्स के बारे में पता है तो प्लीज कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। और ऑफ कोर्स अगर जो भी सुन रहे हैं, इन केस इफ यू डोंट नो, वी कैन ऑलवेज रिलाई ऑन गूगल माता आल्सो, राइट। गूगल माता भी आंसर देगी। एंड आजकल चैट जीपीटी भी थोड़ा बहुत स्मार्ट बन चुकी है, एंड वी विल फाइंड मोर इन्फॉर्मेशन। बट हम ऑडियंस के ऊपर भी रिलाई करेंगे, लाइक इफ समबडी इज अवेयर ऑफ द स्कीम्स, प्लीज फील फ्री टू कमेंट। या सो आई वुड से कि हमारी टीजीवी की जो ऑडियंस है इट इज वेरिड इनटू बहुत सारी सेक्टर्स में काम करते होंगे, और वो निश्चित रूप से हमारे लिए और सभी लोगों के जानकारी के लिए, इंफॉर्मेशन के लिए कुछ ना कुछ जरूर अच्छा सा हमें बताएंगे एंड इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे, और सभी के लिए वो एक इट विल बी अ ग्रेट लर्निंग फॉर ऑल ऑफ अस। हाँ जी, तो आप लाइक यू आर आस्किंग अबाउट व्हाट मोर वी कैन, like I would like to know what more we can do, और क्या बदलाव ला सकते हाँ हैं। हाँ,
सी मुझे ये याद आया कि लाइक व्हेन आई वेंट टू बाय माय एयर कंडीशनर, मैंने देखा कि 5 स्टार रेटिंग और 3 स्टार रेटिंग का एयर कंडीशनर्स और बहुत सारा अप्लायंसेस आजकल तो एनर्जी स्टार लेबल के साथ आ रहे हैं ना। सो विच मीन्स द हायर द स्टार रेटिंग द लोअर द पावर कंजम्पशन। और आजकल हम देखें तो थोड़ी ऐसी रेफ्रिजरेटर्स मार्केट में आ चुके हैं जिसका कंजम्पशन लेस देन द इलेक्ट्रिसिटी बल्ब से भी कम रहता है, राइट? सो आई थिंक वी कैन ऑल्सो या स्विच टू दैट। और एलईडी बल्ब्स के बारे में भी हम बात करें। और एलईडी बल्ब्स तो बहुत एनर्जी सेव करते हैं और पैसे भी बचाया कर सकते हैं, राइट? एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली एलईडी बल्ब्स का और एक एडवांटेज ये कि ये मिनिमम एक ईयर वन एक साल का गारंटी के साथ भी आते हैं ना। सो दीज आर सर्टेन थिंग्स व्हिच आई वांट टू शेयर। या एंड आजकल गारंटी और पैसे की बचत तो हर किसी को चाहिए इन टुडेज वर्ल्ड। सो ग्रेट ग्रेट शेयरिंग नवीन। मुझे बहुत अच्छा लगा आज नवीन बात करके कि हमने ना सिर्फ आज की जो मेजर प्रॉब्लम्स हैं, जो आज के टाइम की मेजर प्रॉब्लम्स हैं और हर किसी का कंसर्न भी है, उस बारे में बात करी, बट ऑल्सो हमने उसके सॉल्यूशंस को भी एक्सप्लोर किया कि हम क्या चाहते हैं। और मैं ये भी कहना चाहूंगी कि हमारे कोई दर्शक जो कि अपने कोई इनपुट या विचार हमारे साथ सजेशंस साझा करना चाहते हो, हमारे को भेजना चाहते हो, तो वो हमारे स्पीक पाइप पर एक वॉइस नोट भेज सकते हैं, और जिसका लिंक है वो आपको शो नोट्स में मिल जाएगा। और कोशिश कीजिएगा कि आप अपने विचार, सजेशंस, इंफॉर्मेशन 13 अगस्त से पहले हमारे साथ शेयर कर सकें, एंड वी मेक श्योर कि हम आपको एक शाउट आउट दें हमारे अपकमिंग एपिसोड ऑफ टीजीवी में। परफेक्ट पायल। और हम बिजली कंजम्पशन मतलब बिजली के यूज पर अपनी बातचीत यहीं पर बंद करेंगे। एंड व्हाट एल्स? तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या रहेगा नवीन? अच्छा, ये सस्टेनेबल लिविंग सतत जीवन प्रैक्टिसेस के सीरीज में नेक्स्ट आई थिंक वी हैव टू गो फॉर वाटर। दैट इज वन ऑफ माय फेवरेट टॉपिक्स। पानी के बारे में बात करेंगे। पानी ही जीवन है, आई वुड लाइक टू से। बिल्कुल जरूर बात करेंगे हमारे नेक्स्ट एपिसोड में। तो क्या आज हम सामान्य ज्ञान कर रहे हैं नवीन? नो, आई डोंट थिंक सो पायल। हमने विशेष रूप में स्थिरता और बिजली के यूज के बारे में कई दिलचस्प और कम ज्ञात तथ्यों मीन्स लेस नोन फैक्ट्स को भी कवर किया है। और एपिसोड की लंबाई न्यूनतम थोड़ा कम रखने के लिए हम ट्रिविया नहीं करेंगे आज। ओके, सो चलिए आज के लिए दैट्स ऑल फॉर टुडे, दैट्स अ रैप। आज का पॉडकास्ट यहीं पर समाप्त करते हैं। दोस्तों, थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग इन। एंड टीजीवी हिंदी में ट्यून करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको कोई प्रतिक्रिया या सजेशंस है, या अगर आप किसी को हमारे मेहमान के रूप में बुलाना चाहते हो और कुछ टॉपिक रिकमेंडेशंस है, तो हमें जरूर ईमेल करें। हमारा ईमेल एड्रेस है tgvhindi@gmail.com। मैं रिपीट करता हूँ, tgvhindi@gmail.com। और मैं हूँ नवीन समला। और मैं हूँ पायल मित्तल, आपकी हम सफर। यही उम्मीद है हमारी कि ये कोशिश है लोगों की जिंदगी में कुछ अमूल्य बातें पहुंचाएं। और अगली बार तक के लिए नमस्ते और धन्यवाद। तो दोस्तों, सुनते रहिए, देखते रहिए टीजीवी हिंदी। टीजीवी हिंदी आपके बेहतर भविष्य के लिए। फिर से दूसरे एपिसोड में मिलेंगे। जब तक टेक केयर गाइस, लव यू ऑल। थैंक यू।